अब जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, ये एक इनकम्प्लीट फॉर्म है। अब ऐसे समझो कि जो अलनसास है वो एक कावर्डली नेचर का है, तो ये डायरेक्ट हमला नहीं करता, ये ऐसे जगहों पे नहीं जाता जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा है। आप सब लोगों का स्वागत है हमारे चैप्टर नंबर 29 में। हमने अब तक हमारे अल नसर के विक्ट्री किंगडम को कवर किया है। अभी चैप्टर में जाने से पहले थोड़ा हम एक चीज़ क्लैरिफाई कर देते हैं, और एक पुरानी चीज़ है। जैसे कि मेरे फर्स्ट वीडियो में मैंने अपना इंट्रोडक्शन में अपना नाम जुल्करनैन बोलकर बताया था, तो मैं वो चेंज कर रहा हूँ क्योंकि वो ज़रा सूट नहीं कर रहा, तो मैंने अपना नाम थोड़ा बहुत चेंज किया है। वो है राउंड्स गिबरानी खोशमहार। ये मेरा नाम है, राइटर भी ले लो, नरेटर में ले लो। या तो आप मुझे राउंड्स बुला लीजिए, या फिर गिबरानी बुला लीजिए, या खोशमहार बुला लीजिए। ये तीन नाम एक साथ मुझे डिफाइन करते हैं। आप इन तीनों में से कोई भी बुला सकते हैं। अब चलते हैं हम हमारे चैप्टर की तरफ। हम कवर करने वाले हमारी पहली अजब स्पीशीज़ जो कि है अलनसास। हम अलनसास को आज कवर करने वाले हैं, उसके अटैक पैटर्न्स, उसका बिहेवियर और वगैरह वगैरह चीज़ों के बारे में बात करेंगे। Al-Nasas is a malformed land creature recorded in old deserts and borderland accounts. Known for its uneven body and distorted movements, it does not hunt like a predator nor defend territory like a beast. Its presence is tied to instability, places where land, order or numbers are already broken. हमें बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो अलनसास है ये एक मैलफॉर्म्ड लैंड क्रीचर है। मैलफॉर्म का मतलब है डिफॉर्म क्रीचर, जो कि कुछ उसका जिस्म आधा कुछ ख़राब है या फिर कुछ अलग ही टेढ़ा बिंगा है, ऐसा क्रीचर है। और ये पुराने किताबों में और डेजर्ट एरियाज़ में ज़्यादा पाया जाता है, और ये जाना जाता है इसके अनइवन बॉडी के लिए और इसके अनइवन मूवमेंट्स के लिए। और ये ऐसी जगहों पे पाया जाता है जहाँ पे ज़मीन और इंसान और ऑर्डर ऑलरेडी ब्रोकन हो, वहाँ पे ये पाया जाता है। इट्स फॉर्म इज़ इनकम्प्लीट. Witnesses describe a body that's appeared halved and misaligned, moving with a drag rhythm that never matches its direction of travel. Because of this, observers often misjudge its speed and distance. Al-Nasas rarely advances directly. It drifts, pauses, then suddenly closes space when attacks breaks. अब जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, ये एक इनकम्प्लीट फॉर्म है, और इसके जितने भी विटनेसेस है पुराने ज़माने में होंगे वो डिस्क्राइब करते हैं कि ये अजीब सा आधा इंसान है जिसके हर चीज़ मिसअलाइंड है। जैसे कि हमारे पास जॉइंट्स है ना, उस समझो अलनसास में जॉइंट्स नहीं है, और ये बहुत अजीब तरीके से मूव करता है। इसका चलने का भागने का रिदम सेम नहीं है, अनइवन है। और ऑफ्टन बहुत बार इंसान उसको ऐसा डिस्क्राइब करते हैं, उसकी स्पीड को उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाते इसकी वजह से। और अलनसास कभी कभी हमेशा डायरेक्टली अटैक नहीं करता, वो रुकता है या फिर वो ड्रिफ्ट लेता है, वो पलट जाता है, फिर पॉज और रुक कर वो सडनली एकदम सामने आकर अटैक करता है। इससे हमें पता चलता है कि अलनसास की स्पीड बहुत ज़्यादा है। It avoids dense settlements and strong formations. Instead, it lingers near the edge, retreating focus, fracture roads, abandoned watch points, and lands recently passed over by a conflict. It does not announce itself. Most encounters are realized only after losses occur. अब ऐसे समझो कि जो अलनसास है वो एक कावर्डली नेचर का है, तो ये डायरेक्ट हमला नहीं करता, ये ऐसे जगहों पे नहीं जाता जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे ताकत बहुत ज़्यादा लोगों की है, और जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा टाइट फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी के साथ रहते हैं। और ये ऐसे जगहों पे जाता है जहाँ पे ऑलरेडी जंग हो गई, जहाँ पे डिस्ट्रक्शन, जहाँ का फॉर्मेशन टूटा हुआ है, और जहाँ पे अबैंडेंड बैटल फील्ड्स है, जहाँ पे विलेजेस अबैंडेड है, ये वहाँ पे आता है। Al-Nasas does not pressure for long distance. It withdraws quickly. Once resistance gather, vanish into terrain dispersions, mistreated groups or uneven stones. Repeated sightings in the same region
region usually indicate prolonged distort rather than migration. अब जैसे कि बोला अलनसास एक कावर्डली कैरेक्टर है समझो, और ये ज़्यादा प्रेशर नहीं करता, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करता, और अगर इसको रेसिस्टेंस मिल गया, जैसे कि ये हमला कर रहा है, लोग इस पर हमला कर रहे हैं या फिर ये हारने की सूरत पे, तो ये दौरंत भाग जाता है, रिट्रीट कर लेता है. इट इज़ नॉट ए क्रीचर ऑफ इंडोरेंस, इट्स ए क्रीचर ऑफ अपॉर्चुनिटी. देखो अलनसास कावर्डली कैरेक्टर है और ये अपने अटैक्स इंडोर नहीं करता, ये अपॉर्चुनिटीज को देखता है, जैसे कि ये कावर्डली है और स्मार्ट भी है. अब हमें अटैक पैटर्न्स बताए जा रहे हैं अलनसास के. पहला है ब्रोकन एडवांस, मूव्स इन इरेगुलर halting step that disguise its true approach, striking only when target misjudge distance. Edge harassment, attacks isolates units, scouts or those at near movements, never engaging a full group sudden collapse. Emerging after brief stillness, delivering rapid close strikes before immediately disengaging. Distortion drift, circle slowly within sight, forcing attention and fear, then attacks from an unexpected angle once focus break. Retreat lower, appears to flee, drawing pursuit, then turn absurdly against separated or overextended targets. इसके अटैक्स भी इसके कावर्डली नेचर को डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पे.